हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स टीवी। क्या हुआ था कल्पना चावला के साथ उस दिन स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर में? भारत की एक बेटी की बड़ी उपलब्धि की साक्षी है, जिसने 7 समंदर पार अमेरिका जाकर अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने सपने को पूरा किया। और एक बार नहीं बल्कि नासा ने उन्हें 2 बार अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जी हाँ दोस्तों, हम कल्पना चावला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में दूसरी बार उड़ान भरी। हालांकि उनकी ये उड़ान अंतिम साबित हुई, क्योंकि 16 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटते हुए 1 फरवरी को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चालक दल के अन्य 6 सदस्यों के साथ उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कल्पना चावला की बचपन से ही अंतरिक्ष और खगोल परिवर्तन में काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या इन अंतरिक्ष यान में वो भी उड़ सकती है? लेकिन कल्पना चावला के पिता इनकी बातों को हंसकर टाल दिया करते थे। 1982 में कल्पना चावला अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए अमेरिका चली गई, अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए। साथ में इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। फिर साल 1988 में वो नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी। नासा के साथ रहकर कल्पना ने कई बड़े शोध किए। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी, जिसके बाद 1955 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना का चयन किया। इन्होंने अंतरिक्ष की प्रथम उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से की। 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक थी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन के दौरान उन्होंने इस स्पेस में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। इस सफल मिशन के बाद कल्पना की दूसरी और आखिरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई। ये 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था, जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। जब स्पेस शटल कोलंबिया ने उड़ान भरी तो दोस्तों, उस टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में केवल नासा के वैज्ञानिक ही जानते थे। उसके बारे में अंतरिक्ष यान में बैठे वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे। नासा को पहले ही पता चल चुका था कि अंतरिक्ष यान में बैठे वैज्ञानिक वापस धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। नासा को इस बात का पता चल चुका था कि कल्पना चावला की ये आखिरी अंतरिक्ष उड़ान है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था, लेकिन उन्हें ये भनक तक नहीं लगने दी कि वो धरती पर सुरक्षित वापस लौटकर नहीं आ सकते। और मौत से बेखबर कल्पना चावला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही। कल्पना चावला और उनके 6 साथी। दोस्तों, दरअसल जो हुआ था वो बहुत खतरनाक था। रॉकेट के लॉन्च होते समय अंतरिक्ष यान जब धरती के वायुमंडल से बाहर गया तो उनके शटल के साथ थर्मल इंसुलेंस का एक भारी टुकड़ा टकरा गया, जिस वजह से शटल के बाहरी हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था। इस बात का पता नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों को चल गया था, मगर दोस्तों, अंतरिक्ष यान में बैठे किसी भी यात्री को इसके बारे में खबर तक नहीं थी। नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक इस खतरे को ज्यादा बड़ा खतरा नहीं मानते थे, लेकिन इनको आइडिया लग गया था कि ये अंतरिक्ष यान धरती पर वापस सुरक्षित नहीं लौट पाएगा। 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा में बैठे कल्पना चावला और उनके साथियों ने अपने मिशन की पूरी जानकारी नासा तक पहुंचाई। ये डेडिकेटली अपने मिशन में डटे रहे और सेकंड की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन नासा ने उन्हें इस बात का पता नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और उनके शरीर के टुकड़े लौटने का भी नहीं पता। जब कल्पना चावला और उनके साथी मिशन को पूरा करके 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर लौट रहे थे, तब वे सभी अपनी खुशियों में मस्त थे। उन्हें आगे होने वाले पल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही धरती के वायुमंडल पर कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान ने प्रवेश किया, तब इस शटल के टूटे हुए हिस्से से वायुमंडल हवा अपना दबाव बढ़ाने लगी और बहुत ही तेज गति से वायुमंडलीय हवा उस शटल के अंदर आने लगी थी। धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई से कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान सफेद धुएं में तब्दील हो गया। धरती पर इंतजार कर रहे लोगों को शटल की जगह केवल धुआं धुआं नजर आया। शटल टूटकर बिखर गया और अंदर बैठे सभी लोगों के लिए सफलता का पल अचानक मातम में तब्दील हो गया। धरती पर इंतजार कर रहे लोगों को केवल मिली 7 लोगों की मौत की खबर। और ऐसे वक्त आप सभी के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि नासा ऐसा क्यों करेगा? आखिर क्यों उसने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनकी फैमिली से? मैं आपको बता दूं कि नासा ने इसीलिए ऐसा किया था क्योंकि नासा की वैज्ञानिक टीम नहीं चाहती थी कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री नर्वस हो जाएं और ऊपर घुट-घुट कर अपने आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने यही समझा कि बता देने से भी वो लोग नहीं बचेंगे और ना बताने से कम वे लोग अपनी खुशी का इजहार तो कर पाएंगे आपस में। वहीं सभी आशा में थी कि शायद कोई करिश्मा हो जाए
और उनका यान वापस सही से आ जाए। और हुआ भी, लेकिन सिर्फ धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई से वो हम सबको रुला गए। 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला और उनके साथियों का निधन हो गया। भले ये दुर्घटना हो जाने के बाद कल्पना चावला की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी हम सबके लिए वो मिसाल है। उनके वो शब्द पूरे हो गए कि वो अंतरिक्ष के लिए ही बनी है। कल्पना चावला असफलता से नहीं घबराई। कल्पना चावला के पिता बताते हैं कि कल्पना कभी भी इनएक्टिव नहीं थी और असफलता से घबराना उनके मन में तो था ही नहीं। वो जो ठान लेती थी उसे करके ही छोड़ती थी। आज वो देश की बहादुर बेटी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हम सब के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सब जानकर कि कितनी बहादुर थी वो बेटी जिसे हमने आज खो दिया। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। वेल दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।